आप सभी को मेरा प्रणाम। शायद चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत सालों से अब लगातार हम मिल रहे हैं, कुछ दिनों से। मेरा नाम प्रतीक झा है और मैं सुगांव का रहने वाला हूँ। सुगांव यानी बिहार के ही एक जिला, पूर्वी चंपारण के ही छोटे से गांव सुगांव, जिसके बारे में मैंने आप सबको बहुत पहले बताया कि आखिर ये सुगांव कहाँ पे स्थित है और कैसा है। लेकिन आज हम किसी और बात पे बोलने आए हैं, और वह बात है हमारा स्वतंत्रता दिवस। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब कि आज हमारा देश स्वतंत्र है। और उसी स्वतंत्र होने की खुशी में, यानी कि जब हम पहली बार 15 अगस्त 1947 को यह घोषित किया गया कि भारत अब अंग्रेजों की गुलामी से पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका है, तो उसके बाद हमने हर साल इसी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज वहीं वो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह जो हमें स्वतंत्रता मिली है, क्या इतनी आसान? इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से हम इसे कह सकते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू हमारे पास थोड़ी कम है अब, क्योंकि हमने इसके लिए हम कुछ नहीं दे पाए। लेकिन हम सभी साथ में यह भी जानते हैं कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए न जाने इस देश के कितने वीर सपूतों ने, कितने वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितनी माओं ने अपने गोद को सुनाकर, न जाने कितने बहनों के हाथों में वो राखियां वैसे ही धरी की धरी रह गई जो कभी किसी भाई की कलाई पे बांधा करती। कितनी माओं, कितनी बहनों की मांग की सिंदूर धुल गई, और तब जाके हमें मिलेगी स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है 5-10 लोग ने ही मिलकर इस भारत को स्वतंत्र किया, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली तो सिर्फ 1947 के दिन ही जिन्होंने लड़ाई की है या जिन्होंने जान दिया उन्हीं की भागीदारी है इस स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता एक सोच है। बहुत सारे लोगों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया अंग्रेजों की तरह, और कुछ अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियों की तरह। लेकिन हम उन्हें भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये स्वतंत्रता क्या है और इसका महत्व कितना है। बहुत सारे लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, और तब जाके हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई। किन किन का नाम लूं, किसका नाम आगे लूं, किसका नाम पीछे लूं, किसका छोड़ूं, किसका पकड़ूं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उन सब का नाम एक एक करके दे सकें। अतः मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक का नाम लेकर किसी दूसरे के साथ बेईमानी करूं। लेकिन सबसे पहले इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले उन सभी वीर और वीरांगनाओं को हमारे तरफ से प्रणाम। बहुत सम्मान है उनके लिए हमारे इस दिल में, जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र किया। उस स्वतंत्रता की या उस स्वतंत्रता के पीछे यूं कहें तो कितनी कहानियां दबी हुई हैं, शायद हमें भी नहीं पता या किसी को नहीं पता। हमें तो जानकारी मिली, हम उस कहानियों को दोहरा देते। एक बचपन था जब हम सभी स्कूल में भाषण के रूप में उन कहानियों को दोहराया करते थे। दौर गुजरता गया, गुजरने लगा, और बहुत दौर गुजर भी चुका है। और आज हम बचपन भुलाकर अपने जीवन के
उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने राज्य के बारे में और अपने देश के बारे में और यूँ कहें इस पूरी मानव जाति के साथ साथ हर जाति के बारे में सोचने का समय आ गया है हमारे पास। तो सारे वीर पुरुष और वीरांगनाओं का सम्मान करते हुए आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्वतंत्र भारत की, इस वर्तमान भारत की, जिस वर्तमान भारत में उठाया गया एक एक कदम हमारे भारत के भविष्य का निर्धारण करता है। अब हम बच्चे नहीं है कि मैं आपके सामने आकर भाषण दूं और आप सुने मुझे, हम बड़े हो चुके। आज हम सच्चाई की बात करें। क्या हम सच में आजाद हैं? बेशक हमें आजादी मिली किसी देश से, लेकिन आजादी का मतलब हम नहीं समझ पाए। ये भी सच है। आजादी महज एक नाम नहीं है और ना ही आजादी का अर्थ यह होता है कि सिर्फ मैं अपने अधिकारों की प्राप्ति करना ही आजादी नहीं होता। आजादी का तो सही अर्थ अपने अधिकारों की प्राप्ति के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य के रास्ते भी खोल देते, बहुत सारे कर्तव्य को हमारे साथ जोड़ जाता है, वह होता है आजादी। लेकिन अफसोस हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, दूसरों की कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य की तरफ ना ध्यान देते हैं और ना ही हम कभी बात करना चाहते हैं। जबकि हम सबको पता है कि बिना कर्तव्य के ना हम अपने आप को बदल सकते हैं, ना अपने परिवार को बदल सकते हैं, ना अपने समाज को बदल सकते हैं और ना ही अपने देश को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ ही तथाकथित बुद्धिजीवियों की बातों में आकर वो अगर हाँ बोलते हैं तो हाँ, ना बोलते हैं तो ना कहकर और निकल पड़ते हैं झंडा उठाए। क्योंकि आज के देश में, आज के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो पॉलिटिक्स की है। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो कहिए मत, हर कोई आकर चिल्लाकर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस वर्तमान परिस्थिति के बारे में कि कैसा चल रहा है, कैसा हालात है आपके देश का, क्या चल रहा है आपके देश में? आप जो आज कर रहे हैं इसका भविष्य में क्या होने वाला है, नतीजा क्या आपने कभी सोचा है? जनाब, एक सच कहूं तो आज मैं भाषण नहीं दे रहा हूं और आज मैं कहीं पे लिख के नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैं कुछ बोलूं और लिख कर और दोहरा दूं और निकल जाऊं। वो जमाना और था जब किसी इंसान को जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता, और था वो जमाना। लेकिन सब कुछ बदल सा गया है। आज भी जरूरत है, एक मनुष्य को जीने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है, रहने के लिए घर की आवश्यकता है। लेकिन आखिर ये चीजें कहां से आएंगी? आर्थिक युग है, अर्थ का जमाना है। इन सब चीजों को बड़े आसानी से पाने के लिए मैं एक चीज का नाम लेने जा रहा हूं, वही चाबी है, इस ताले की चाबी। रोटी, कपड़ा और मकान नामक जो ताला है, इसकी चाबी एकमात्र चाबी, और वह चाबी है शिक्षा, जिसको देखते तो सभी हैं, जानते भी सभी हैं, लेकिन सच पूछिए तो ईमानदारी से करना बहुत कम लोग चाहते हैं। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा कि कोई अनपढ़ है फिर भी पैसे वाला हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा। लेकिन मैक्सिमम केस में शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।
एक मनुष्य को समझदार बनने की, जिसको हम भूल चुके हैं। हम कागज पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम मैट्रिक पास कर चुके हैं, हम 12th पास कर चुके हैं, लेकिन सच पूछिए तो ना हमें मैट्रिक का नॉलेज है और नहीं हमें 8वां का नॉलेज है। तो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। शिक्षा भी उन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों में से, जिन अधिकार और कर्तव्य की मैं बात कर रहा था, कर्तव्य। हम चाहते हैं, इसी शिक्षा से रिलेट करके अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करे, चाहते हैं, ये हमारी चाहत है, सोच है, हमारा बच्चा ऑफिसर बने। एक बार कभी आ जाता है, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं। हमने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया। सर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा अधिकार है कि हम स्कूल में एडमिशन लेंगे, स्कूल में एडमिशन लिया। इसके अलावा हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को गाइड करें, समय समय पर बच्चों से पूछें, बच्चों आपने क्या पढ़ाई किया, आप क्या कर रहे हो आजकल, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, या सर ने होमवर्क दिया या नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं है। और बच्चों का भी जो कर्तव्य है कि हमें पालन करना चाहिए, कि हमें किताब पढ़ के जाना चाहिए, सर को दिखाना चाहिए, सर से पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं आया तो पूछना चाहिए। इससे भी कहीं दूर दूर का नाता नहीं है। और फिर हम बात करते हैं कि स्कूल में सुधार नहीं हो रहा है, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ कि साल दर साल से सरकारें आती गई जाती थी और सबने शिक्षा पे भी जोर दिया। सबने कहा गरीबी हटाएंगे और सच में उन्होंने उसके लिए प्रावधान लाए, उसके लिए नियम, उसके लिए कानून लाए हैं। लेकिन अफसोस हम वो कुछ नहीं करना चाहते। हमें फ्री का 2 वक्त का रोटी चाहिए, लेकिन कर्तव्य करके हमें 1 वक्त का भी रोटी नहीं चाहिए। ये हालात है। इस समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, किसी शिक्षित व्यक्ति से जाकर पूछिए। अगर हमारे देश में शिक्षा सही ढंग से मिलने लगे सबको, और सब अपना एक कर्तव्य समझकर और अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा करने लगे, पालन करने लगे, तो यकीन मानिए हमारे देश की सारी समस्याएं उसी दिन खत्म हो जाएंगी। मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। लोग चिल्लाते हैं जीएसटी ने देश को बर्बाद कर दिया, जीएसटी लाके डीमोनेटाइजेशन ने देश को कचरे के डब्बे के जैसा बर्बाद कर दिया। नई शिक्षा नीति आई है आज शिक्षा व्यवस्था को लेके 34 सालों बाद, और कुछ बुद्धिजीवी लोग इसको भी बोल रहे हैं कि ना सबसे गलत है शिक्षा, क्योंकि इसमें चाइल्ड लेबर को प्रमोट किया जा रहा है। और हमें दूर दूर से नाता नहीं है शिक्षा का। हम सुन लेते, उसने कहा कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो गलत है, तो गलत है। और हम चूंकि उसको सपोर्ट करते हैं और वो उस चीज का विरोध करते हैं, तो हम भी विरोध करेंगे। बाकी हमें इसमें क्या सही है क्या गलत है, इससे हमें कोई लेना देना, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम शिक्षित बने। और यही कारण है कि 1947 में जो परिवार खेती गृहस्थी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, आज भी वो परिवार की स्थिति उससे कहीं दयनीय है, उससे कहीं अच्छा नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ कमाया, खाया, उसी रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में हम रहते चले गए। कभी शिक्षा की बात ही नहीं किया। और जिन्होंने शिक्षा का बात किया वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। इसी भारत देश में बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, इसी भारत से निकल के कहीं विदेशों में अपना नाम ऊंचा किए हो। लेकिन वो लोग जो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान को ही अपनी ज़िंदगी समझ बैठे, वो आज भी उसी रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई करते हैं और मर जाते हैं। और उनका परिवार भी आगे ऐसे ही लड़ाई करता है और मर जाता है। तो जरूरत है कि हमें इस रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठे और बात करें। अगर हम शिक्षित होते तो जीएसटी को भी बुरा नहीं मानते। क्या था जीएसटी? एक सिंपल टर्म में कहूँ तो बहुत सारे टैक्सेशन को हटा के एक टैक्स लाया गया, एक डायरेक्ट टैक्स लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कहाँ गलत हो गया? आप पहले हजारों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को फाइल करते थे, अब सिर्फ आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइल करना होता है। तो कहाँ गलत? हाँ, थोड़ा सा
कड़ाई किया है। क्यों? ईमानदारी बरतने की। तो आपसे आपके अधिकारों के, आपके कर्तव्यों को पालन कराया जा रहा है, तो ये कहाँ गलत हो गया? डिमोनेटाइजेशन। कौन कहता है कि रुपया आप अपने घरों में रखो जब बैंकिंग सिस्टम आपके देश में ऑलरेडी अवेलेबल है? सरकार का टैक्स पे नहीं कीजिएगा, सरकार की इसी धरती पे सरकार का रोड इस्तेमाल कीजिएगा, सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप पैसे कमाइएगा और सरकार को उसके लिए पे नहीं कीजिएगा तो भुगतना पड़ेगा। शायद अंदाजा नहीं होगा कि पहले आतंकवादियों के पास कितने 2 नंबर के पैसे थे। यही 1 नंबर के पैसे ही फंडिंग किए गए। सरकार ने एक बंद कर दिया। क्या हुआ उससे? आपने कभी सोचा? आतंकवादियों के वो पैसे खत्म हो गए, क्योंकि वो तो किसी बैंक में भी नहीं जा सकते, वो पाकिस्तान के रहने वाले, उनको तो बैंक अकाउंट भी नहीं है किसी लाइन में खड़े होकर किसी बैंक में जाके जमा करा के और एक्सचेंज कर लें। लेकिन ना, ये सही होता, एक महीने में सही होता अगर कांग्रेस ने किया होता और हम कांग्रेस के सपोर्टर थे। लेकिन ना, ये तो बीजेपी किया है और बीजेपी कभी सही कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के विरोधी हैं। ये क्यों? सिर्फ शिक्षा के कारण। हमें जरूरी है कि हम भी शिक्षित बने, अपने परिवार को शिक्षित बनाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का एक लक्ष्य निर्धारित करें और साथ ही साथ अपने समाज को शिक्षित बनाएं। आज की युवा पीढ़ी में बहुत सारे युवा ऐसे निकलते हैं जो चाहते हैं उनका समाज तरक्की करे, जो शहर में चले जाते हैं पढ़ने और फिर देखते हैं शहर की चकाचौंध जिंदगी को, फिर वो भी सोचते हैं क्यों ना हम अपने गांव को भी ऐसे ही बनाएं और एक बहुत ही अच्छा सपना लेकर आते हैं। लेकिन वो सपना यहाँ पे कुचल दिया जाता है इस गाँव में, मैंने देखा है और मैं भुगता हूँ उसके। सिर्फ यह कहकर भाई जवानी के दिन है, बाहर से पढ़ के आया हो तुम, ये जोश है, वो उमंग है, ये सारा जोश ये उमंग ठंडा हो जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। या कोई तो आगे डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ देता था, नेतागिरी करना है काबे? और बस सपने वहीं से टूटना स्टार्ट कर देते हैं। जो जिद्दी नहीं होते हैं उनके सपने वहीं पे टूट जाते हैं और फिर वो वापस उन्हीं सारों की तरफ निकल जाते हैं, भूल जाते हैं अपने गांव के विकास की बात। लेकिन कभी उस विरोध करने वालों को सोचना चाहिए, आज ये नौजवान, चलो एक जवान ही सही, एक बाहर से पढ़कर आया ही सही, अंदर जुनून तो है कि अपने समाज को चेंज कर सके, अपने समाज को बेहतर बना सके और उसे अलग दिखा सके, अपने समाज को शिक्षित कर सके, अपने समाज में तरक्की, अपने समाज में विकास की बातें कर सके। चलो 4 साल ही सही साथ तो देते हैं। क्या पता उस आने वाले 4 साल बाद जो एक और नौजवान पीढ़ी आएगी, चलो ये बैठ भी जाता है शादी के बाद, लेकिन उस समय एक और पीढ़ी तो खड़ा हो सकेगी ना। जो इससे 4 साल का छोटा था वो लड़का भी तो इसके साथ, इसकी क्या सोच वाला गरीब भी आ गया तो वो तो उसको आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे ये समाज का एक चेन सिस्टम बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हमारा समाज फिर से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा और हमारा गाँव भी शहरों से कम नहीं रहेगा ना। हमारे समाज की, इसी समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहते भी नहीं है कि सब कोई तरक्की करे और सब कोई पढ़ाई करे। उनकी मानसिकता यह है कि अगर वह पढ़ाई कर लेगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारे घर में नौकरी कौन करेगा। और ऐसे ऐसे जटिल मानसिकताओं के कारण ही हमारा देश आज भी गुलाम है। हम गुलाम बने पड़े हैं ऐसे ऐसे सोच के कारण। और तब हम सपना देखते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, क्या खाक अच्छे दिन आएंगे। नेताओं के भाषण से और नेताओं के लिए गए निर्णय और अफसरों के लिए गए प्रावधान से क्या देश सुधरा है आज तक? देश की तरक्की तभी होगी जब नेताओं द्वारा लिया गया निर्णय के साथ साथ नेताओं का कर्तव्य नेताओं द्वारा पालन, जनता का कर्तव्य जनता पालन करे, तब किसी की अधिकारों की रक्षा हो पाएगी और तब वो देश तरक्की के रास्ते पर निकल पाएगा। सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जापान, दो बार परमाणु हमला हुआ।
छोटा सा देश आज बर्बाद हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आज दुनिया उसका नाम जानती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेता भी ईमानदार थे और वहाँ की जनता भी शिक्षित थी और ईमानदार थी, अपने कर्तव्य को पहले पूरा करना जानती थी, उसके बाद ही भाषणबाजी जानती थी। हम नहीं चाहते कि हमारे बगल वाला आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं, हमने बगल वाले का भी पैर खींच के अपने पास बैठा है, क्यों आगे बढ़ेगा? और जब तक यह सोच हमें अपने आप में जकड़ी रहेगी, तब तक हम अपने इस गुलामी की जंजीर से बाहर नहीं आ सकते। ये समझना पड़ेगा हमें। तो अगर हम सच्ची आजादी चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षित बने। इन चीजों को सोचना पड़ेगा कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इन्हीं नेताओं ने कहीं हमें जाति के नाम पे तोड़ा है, कहीं गरीबी के नाम पे तोड़ा है, कहीं अर्थव्यवस्था के नाम पे तोड़ा है। और हम मूर्ख जो कभी पढ़ना चाहते हैं, इन चीजों को समझना चाहते ही नहीं, और हम बात करते हैं आजादी की। हाथ में बंदूक लिए, चोरी करके, हिंसा का मार्ग अपनाकर, और हम चाहते हैं कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। माँ बाप को भी भगवान के लिए एक वृद्धाश्रम खोल दिया हमने, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान का वास हो। कहां से हो पाएगा? बहुत सारी समस्या है, लेकिन यकीन मानिए, अगर मैं चर्चा करना स्टार्ट करूं तो पता नहीं शायद कितने दिन बीत जाएंगे, लेकिन वो चर्चा खत्म नहीं। लेकिन उन्हीं चर्चाओं में से मैंने सोचता हूं और फिर निकाला मैंने शिक्षा। खुशी मिलती है मुझे बहुत ज्यादा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी हो पाता है अपने तहत करता हूं, और जीवन भर करता रहूंगा, ये भी वादा है। मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप सब भी एक छोटा सा प्रयास करें, और इस देश में अच्छे दिन लाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके जैसे और भी बाकी सारे नेताओं के निर्णयों का इंतजार न कर अपने इस कर्तव्य का पालन करें। अपने समाज को, अपने बाल बच्चे को, अपने हर परिवार को शिक्षित करें और अपने इस देश को आगे बढ़ाएं। उन्हें पता है कि अपने कर्तव्य को पालन करें, हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश की तरक्की में एक नया योगदान दे सकते हैं। यह शिक्षा कितना जरूरी है, इसके बारे में बताएं अपने समाज को। और फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दूसरे से जलन छोड़िए, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि आप सबको भी पता है जो सम्मान देता है वही सम्मानित होता है। तो सम्मानित बनना है तो सम्मान देना चाहिए। कब तक किसी के पीछे झंडा उठाए फिरिएगा? कब तक गंदी राजनीति के भरोसे बैठे रहिए? निकलिए, अपने कर्तव्य पथ की तरफ निकलिए, पढ़िए, पढ़ाइए और इस देश को आगे बढ़ाइए। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे और बहुत अच्छे अच्छे विचारों के साथ, और देश की समस्याओं के बारे में, अपने समाज की समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे। हाँ, बहुत लोग गालियां भी देते होंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने अपने कर्तव्य से मतलब, दूसरों की अधिकारों और कर्तव्यों से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।